तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस सेशन में आगे बढ़ते हुए आज के जो सेशन है, जो क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग यूनिट नंबर 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से यूनिट नंबर 10 के जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। यूनिट 1 से 9 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग अलग अलग सेशन में कवर कर चुके हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है। 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज नाम से इसका अलग से क्या बन चुका है, प्लेलिस्ट बन चुका है। आप सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आसानी से वहां से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में संचार व्यवस्था अर्थात यूनिट नंबर 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है संचार व्यवस्था के अंतर्गत, तो यही सबसे पहले टॉपिक होगा कि आखिर संचार व्यवस्था किसे कहते हैं। क्योंकि ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10, इससे 2 नंबर के एक क्वेश्चन और 3 नंबर के एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। क्या क्या आने वाले हैं, यहाँ पर नंबर हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, देख सकते हैं 2 नंबर के एक क्वेश्चन और 3 नंबर के एक क्वेश्चन इसमें से जरूर से आपको पूछ लिए जाने वाले हैं। टोटल इसमें से 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो जितना भी टॉपिक है यहाँ पर 8 टॉपिक, इसमें से कोई ना कोई आपको टॉपिक जरूर से देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला क्या है, संचार व्यवस्था किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो यही आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, संचार व्यवस्था क्या है, इसके आवश्यक अवयव के नाम लिखिए तथा ब्लॉक आरेख खींचिए। देख सकते हैं इसके जो अवयव होते हैं अर्थात प्रेषित्र से चैनल के माध्यम से पहुंचता है, और जो सिग्नल होता है प्रेषित्र से चैनल के माध्यम से पहुंचता है और चैनल से अभिग्राही तक जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अवयव कह देते हैं। और उसी का ब्लॉक आरेख भी यहाँ पर खींचना है। इसमें आपको ये जो टॉपिक आपको 2 नंबर में जरूर से पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि केवल संचार व्यवस्था क्या है ये पूछा जाएगा और इसका ब्लॉक आरेख बनाइए ये आपको पूछ लिया जाएगा, या फिर संचार व्यवस्था क्या होता है इसके अवयव लिखिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो दूसरा देख लेते हैं, संचार उपग्रह, या फिर इसी को उल्टा कर दिया जाता है उपग्रह संचार क्या होता है, इसके 2 लाभ एवं 2 हानि लिखिए। तो ये भी आपको 2 नंबर में देखने को मिल जाते हैं। उपग्रह संचार पूछ दिया जाएगा या फिर संचार उपग्रह पूछ दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों जो शब्द है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका जो मतलब है एक ही होता है। सारा जो क्लास है हमारे इसी चैनल पर बन चुका है, सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप समझ लीजिएगा कि उपग्रह संचार या फिर संचार उपग्रह क्या होता है। तो ये भी आपके लिए वेरी IMP टॉपिक होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, यहाँ पर मॉड्यूलन क्या होता है, इसके आवश्यकताएं लिखिए। देख सकते हैं जो टॉपिक है मॉड्यूलन, ये आपको पूरे 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी 2 नंबर में ही पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, मॉड्यूलन क्या है इसके आवश्यकताएं लिखिए, या फिर कभी कभी मॉड्यूलन क्या है इसके प्रकार लिखिए, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए वेरी वेरी IMP होने वाला है। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, आयाम तथा आवृत्ति मॉड्यूलन किसे कहते हैं। देख सकते हैं ये मॉड्यूलन का प्रकार ही है, 2 प्रकार के होते हैं, आयाम मॉड्यूलन और आवृत्ति मॉड्यूलन। और इसी को क्या कहते हैं, AM सिग्नल, और इसी आवृत्ति मॉड्यूलन को क्या कहते हैं, FM सिग्नल कह देते हैं। देख सकते हैं दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है, आयाम मॉड्यूलन तथा आवृत्ति मॉड्यूलन में अंतर लिखिए, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। चौथा क्या है, यहाँ पर आयाम तथा आवृत्ति मॉड्यूलन किसे कहते हैं, इसके लाभ व हानि लिखिए। तो ये आपके लिए वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। तो 5वां देख लेते हैं। 5वां क्या है, यहाँ पर 5वां मॉड्यूलन का विपरीत क्या हो गया, वी मॉड्यूलन। तो ये भी पूछा जाता है कि वी मॉड्यूलन क्या होता है एवं इसके कार्य लिखिए। तो ये वी मॉड्यूलन का जो टॉपिक है ये भी आपके लिए वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपको 3 नंबर में जरूर से देखने को मिल सकता है। वी मॉड्यूलन क्या होता है, इसके कार्य लिखिए। आप यहाँ पर 3-4 कार्य लिख देंगे तो यहाँ पर 3 में 3 नंबर पक्का हो जाने वाला है।
इसके बाद छठवां देख लेते हैं, टीवी एंटीना की ऊंचाई और टीवी प्रसारण की दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। या फिर ये जो टॉपिक है आपको कुछ इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, d इज इक्वल टू, सीधा कीजिए, d इज इक्वल टू √2RH सिद्ध कीजिए। कुछ इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। हमको यही सिद्ध करना होता है कि टीवी टावर की जो ऊंचाई होती है r, और जो टीवी टावर की जो प्रसारण की जो दूरी होती है, रेडियस होती है, उसमें संबंध स्थापित करना। तो कुछ इस प्रकार से ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग सातवां देख लेते हैं। सातवां क्या है, तरंग संचरण। अब तरंग संचरण क्या है, इसी को कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो तरंग संचरण के अंतर्गत क्या पूछे जाते हैं, भूतरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण, व्यम तरंग संचरण। ये जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, आपको इसका परिभाषा बस लिखना है। केवल आपको परिभाषा ही पूछा जाता है और ये 2 नंबर में आपको पूछा जाता है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पास होने वाला है। भूतरंग संचरण अगर ए सेट में पूछा जाए तो बी सेट में आकाश तरंग संचरण पूछ दिया जाएगा, सी सेट में व्यम तरंग संचरण पूछ दिया जाएगा। और सभी का आपको यहाँ पर परिभाषा लिखना पड़ेगा। आपको 2 में 2 मार्क्स यहाँ पर सिंपल से मिल जाने वाला है। 8वां देख लेते हैं, संक्षेप में समझाइए। अब संक्षेप में समझाइएगा कि कुछ टॉपिक होते हैं जिसको आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो क्या है यहाँ पर, सबसे पहला इंटरनेट क्या होता है, इसी को पूछ लिया जाता है। सारा संक्षेप में समझाइए वाला टॉपिक है, इसका सारा हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका पूरा हमें परिभाषा लिखना पड़ेगा। हमको 2 में 2 नंबर यहाँ पास मिल जाने वाला है। इंटरनेट क्या होता है, इसको पूछ लिया जाता है। इंटरनेट क्या है, इसका परिभाषा लिखिए। या फिर ईमेल क्या है, इसका परिभाषा लिखिए। तीसरा क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। चौथा क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है, परिभाषा लिखिए। चैटिंग की परिभाषा। www क्या होता है, इसकी भी परिभाषा तथा फुल फॉर्म लिखिए। ये आपको जरूर से 2 नंबर में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस पहले से लेक्चर में हम लोग 12th फिजिक्स के यूनिट 10 के भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको कवर कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पास ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो सेशन है वह आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग 12th फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आसानी से समझ चुके हैं और हम लोग इसके इंपॉर्टेंट सीरीज भी यहाँ पर ला दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे समझ चुके हैं। अब हम लोग कल से अर्थात नेक्स्ट क्लास से केमिस्ट्री के क्लासेस लाने वाले हैं। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आसानी से कवर करेंगे। तो अगर आपको ये जो टॉपिक है वह समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।